शारीरिक बल, मानसिक बल, बाहुबल, धन बल एवं कलम बल से किसी की ज़िंदगी खराब मत करना मेरे दोस्त। किसी के पेट पे लात मत मारना। अपनी कलम के द्वारा किसी की ज़िंदगी खराब मत करना। यदि कोई भी मनुष्य किसी भी आदमी की अपनी कलम के द्वारा, बाहुबल के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा या मानसिक बल के द्वारा किसी की ज़िंदगी खराब करता, पेट पे लात मारता है, वो कुछ समय तक तो परेशान हो सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही महीनों बाद उसकी गाड़ी तो पटरी पे आ जाती है। लेकिन जिसने जिसकी ज़िंदगी खराब की है, जिसके पेट पे लात मारी है, उसकी सातों पीढ़ियाँ भोगती हैं और उसको भोगना पड़ता है, और इतना भोगना पड़ता है कि इसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं ना, यदि किसी के इंसान के जीवन में दुख लिखा है तो संसार की शक्ति कोई अच्छा नहीं कर सकती, दुख को मिटा नहीं सकती। यदि किसी के जीवन में सुख लिखा है तो संसार की कोई भी शक्ति उसके विपरीत नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए, यदि मेरे जीवन में सुख लिखा है तो संसारिक शक्ति बुरा तो कर सकती है लेकिन अच्छा नहीं कर सकती। यदि मेरे जीवन में दुख लिखे हैं, संसार की कोई शक्ति अच्छा नहीं कर सकती, क्योंकि सृष्टिकर्ता ऊपर वाला, इस संसार को चलाने वाला, धरती का ईश्वर, आसमान का ईश्वर सब देखता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है, लोग अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए कुछ मिल जाए, अपनी कलम की ताकत से उसको परेशान करते हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए उस व्यक्ति को परेशान करते हैं। क्योंकि यदि इंसान, हो सकता है उसका धर्म का नहीं, जाति का नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, मोहल्ले पड़ोस का नहीं, दोस्त नहीं, बावजूद इसके यदि उसको कुछ नहीं मिलता और वो सत्य की राहों पे चलता है, और जब सत्य होती है ना तो सत्य लोगों को चुभता है। जब सत्य लोगों को चुभता है तो वो सोचता उसकी ज़िंदगी खराब करूँ, पेट पे लात मार दूँ। एक बात याद रखना दोस्त, किसी के पेट पे लात मत मारना। इस पेट से खुद का जीवन जुड़ा है, पत्नी का जीवन जुड़ा है, बच्चों का जीवन जुड़ा है, माँ बाप का जीवन जुड़ा है, बहन भाइयों का जीवन जुड़ा हो सकता है, रिश्तेदार का जीवन जुड़ा हो। यदि अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए, ईर्ष्या जलन कपट को कम करने के लिए इंसान दूसरे के पेट पे लात तो मार देता है, लेकिन वो इतने गड्ढे में समा जाता है, इतने गड्ढे में समा जाता है, उसको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। संसार की कोई भी शक्ति उसको बाहर नहीं निकाल सकती। इसलिए कहते हैं, किसी के पेट पे लात मत मारना, पीठ पे लात मार लेना, पेट पे नहीं मारना। क्योंकि हम किसी इंसान को व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए परेशान करते हैं। यदि किसी भी इंसान को अपने कुछ मिल जाए, नहीं मिलता, परेशान करते हैं, तो ईश्वर उसकी महिमा करते हैं, ईश्वर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यूसुफ युवक को उसके भाइयों ने परेशान किया, कुएं में डाल दिया और उसको बेच भी दिया, लेकिन मिस्र देश में ईश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। उसके भाइयों ने उसका बुरा करना चाहा, ईश्वर ने उसको और महिमान्वित करके उच्च पद दे दिया। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त। क्योंकि आइए हम सब कोई भी विपत्ति मोल न लें, क्योंकि कहते हैं कोई भी विपत्ति धरती से पैदा नहीं होती, मिट्टी से पैदा नहीं होती। इंसान विपत्ति खुद उत्पन्न करता है, समस्या खुद उत्पन्न करता है। हम अपने दिल को झांक कर देखें, जो कोई सत्य बोलता है, क्या सत्य मेरे को चुभती है? क्या सत्य मेरे दिमाग में घुसती है? जब कोई सत्य बोलता है और आपको लगता है वो सत्य बोलता है,
यदि हम ईश्वर के बेटे बेटियां हैं तो जो सत्य बोलने वाले इंसान को हमको स्वागत करना चाहिए, जैसे कि हम बचे रहें, हमारी पीढ़ियां भी बची रहें। यदि हम ये सोच कर के कि वो मेरे क्षेत्र का नहीं, या मैं इसको नहीं जानता, या इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं, या मेरे सामने ये अकड़ के चलता है, तो आप बहुत बड़ी सोच में पड़े हैं। आपका दिमाग गलत बातें सोच रहा है, शैतानी बातें सोच रहा है। आप इतने गड्ढे और खाई में इंतजार कर रही है जिसका आपको पता नहीं, क्योंकि न जाने कितने संत महात्माओं ने सब लोगों से कहा कि अपने दिल को अंदर झांक के देखो, कहाँ तक सत्य हैं हम। संत महात्मा ने कहा कि जो भी हम इंसान पाप करते, किसी भी तरह के उन पापों को छोड़ दो। लेकिन जिसने संत महात्माओं की बातों पर उनकी बातों को दिमाग पे सुन लिया और अपने जीवन में ढाल लिया, तो उनका जीवन बना, उनके बच्चों का जीवन बना, उनके परिवारीजनों का जीवन बना, और आने वाली कई कई पीढ़ियों का उनका जीवन बन गया। एक बात सोचो, जब हम कोई गलत करते हैं ना, हम गलत ज़रूर करते हैं, इसके साथ दिमाग में एक पॉइंट यह भी रहता है, क्या जो मैं गलत कर रहा हूँ क्या सही है या गलत। सोचता ऐसा मत कर। यदि आज तुम गलत करोगे किसी के लिए, कल भी तुम्हें लौट के आएगा। आप जानते हैं, जब कुएं में हम आवाज़ लगाते हैं वही वापस लौट के आती है। गाली देंगे, गाली लौट के आएगी, अच्छे शब्द बोलेंगे, अच्छे शब्द लौट के आएंगे। तो क्यों ना हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए उसके सदृश्य हैं, हम किसी के पेट पे लात न मारें। अभी भी समय है, न सोचें, कुचेष्टा न सोचें। सोचते हमें कुछ मिल जाए, नोटों की गड्डी इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी हो जाए। कितनी भी कर लो नोटों की गड्डियाँ इकट्ठी, कितने बैंक बैलेंस भर लो, कितनी भी कोठियाँ खड़ी कर लो, कितने सोने चांदी जवाहरात भर लो, जब मरेंगे ना, जब ईश्वर लेगा ना, जब इस संसार से जाएंगे, एक छोटी सी चीज़ भी लेके नहीं जा सकते। जब यहाँ से एक छोटी सी भी चीज़ नहीं लेके जा सकते, तो किसके लिए घमंड करना। जब इतना सारा हम धन संपत्ति भी जोड़ते, किसके लिए, ये सोच के कि वहाँ जाऊँगा, मुझे धन संपत्ति लेके जाऊँगा, किसके लिए। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप सोच रहे हैं कि ये सही बता रहे हैं, तो अपने जीवन में ढाल लो। मुझसे आपसे कोई भी ना ईर्ष्या, जलन, कपट, दोष कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हम ये सोच रहे हैं तो जीवन बर्बाद होता है, लेकिन हमारे बच्चों का भी जीवन बर्बाद होता है, जो हमारी सोच थी। क्योंकि जो हमने सोचा वो सोचते हैं उसको अपने जीवन में ढालने के लिए, उस चीज़ को मैं एक्टिवेट करते हैं, फिर सोचते हैं उसको मैं अपनी कलम के द्वारा, अपने बाहुबल के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा, धन बल के द्वारा, कलम बल के द्वारा किसका कब जीवन बर्बाद करूं, पेट पे लात मारूं। कहते हैं ना, यदि किसी के जीवन में अच्छा लिखा है, कोई बुरा नहीं कर सकता, बुरा लिखा है तो कोई अच्छा नहीं कर सकता। सारा उस न्यायाधीश पर छोड़ दो, वो न्याय करेगा, जरूर न्याय करेगा। जब ईश्वर ने हमें अच्छा जीवन दिया, खुशी का जीवन जियो, किसी दूसरे पर लात नहीं मारो। कोई शिकायत है, एक कोने में ले जाकर उसको स्पष्ट रूप से बता दो। हम ये ना सोचे कोई हमारे अधीनस्थ है, उस पर हमने रौब झाड़ें, नहीं। हम ये न सोचें कि सारे लोग हमारे नीचे, नहीं, सबसे ऊपर हमारा वो है, उसके हम नीचे हैं। हम सोचते वो हमारे नीचे है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, ऊपर है, उससे डरो। तो आइए हम सब सोचें, किसी के पेट पे लात नहीं मारना, जिससे कि हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारी कई पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित रह सके। यदि हम इन्हें समय रहते इसमें बदलाव नहीं किया, तो आने वाले समय के लिए, दुख संकटों के लिए, जब चारपाई पे बेड पे पड़े रहेंगे ना, जब बहुत देर हो चुकी होगी, कराएंगे, चिल्लाएंगे,
रोएंगे जब कुछ नहीं होने वाला। जब समय था हम लोगों की ज़िंदगी बना सकते थे, हमने कुछ नहीं सोचा। जब समय था कि हम लोगों की मदद कर सकते थे, हमने कुछ नहीं सोचा। जब हमें सोच आई तब हम कहाँ पड़े हुए हैं? सैया पर पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, कुछ नहीं। तो समय रहते आइए हम सब ईश्वर के बेटी बेटियां बन जाएं और अच्छा जीवन बिताएं।